आइए इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल को एग्जाम्पल सिचुएशंस और एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से सीखते हैं। इस एग्जाम्पल सिचुएशन को स्टडी करें। दिस इज अबाउट मोजार्ट। मोजार्ट एक ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन था। वो 1756 से 1791 तक जिंदा रहा। उसने म्यूज़िक को तरतीब देना 5 साल की उम्र में शुरू किया और उसने 600 से ज़्यादा मुख्तलिफ जो कॉम्पोजिशंस थी वो लिखी और 35 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। जो वर्ब्स इस एग्जाम्पल सिचुएशन में इस्तेमाल हुए हैं वो सब पास्ट सिंपल में हैं, यानी फ़ेल माजी जिसमें लिव्ड और स्टार्टेड, रोट, वॉज, डाइड शामिल है। ये लिव, स्टार्ट, रोट, वॉज और डाइड की सेकंड फॉर्म्स हैं। आमतौर पर पास्ट सिंपल किसी भी रेगुलर वर्ब का ईडी पर ख़त्म होता है, जैसे वर्क, वर्क, वॉक, वॉक्ड, प्रे, प्रेड एंड पेंट एंड पेंटेड। इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस को आप गौर से पढ़ें। यहाँ पर इस सेंटेंस में वर्कड यानी कि मेहनत की या मेहनत की थी, ये फ़ेल माजी है, माजी की बात है। उन्होंने चहलकदमी की या की थी, फ़ेल माजी है। इसी तरह दुआ की या दुआ की थी, ये भी फ़ेल माजी है, पास्ट की बात है। और इसी तरह रंग किया या रंग किया था, ये भी फ़ेल माजी है। कई वर्ब्स इर्रेगुलर भी होते हैं और उनकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म है वो ईडी पर ख़त्म नहीं होती। पास्ट सिंपल को हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं और उनकी मिसालों में और इन इरेगुलर वर्ब्स की मिसालों में राइट, जिसकी पास्ट सिंपल फॉर्म रोट है। इसी तरह से दूसरी मिसाल बाय, ख़रीदना, बॉट, इसकी सेकंड फॉर्म है। और दूसरी मिसालें आपके सामने हैं जिन्हें आप पढ़ें और बहुत सारी मिसालें आपको ग्रामर की बुक्स में मिल जाएंगी। इस एग्जाम्पल सेंटेंस को पढ़ें। इसमें वर्ब राइट जो कि इरेगुलर वर्ब है, इसकी पास्ट सिंपल रोट इस्तेमाल हुई है, लिखा या लिखा था। और इसी तरह इस सेंटेंस में बाय की पास्ट सिंपल फॉर्म बॉट इस्तेमाल हुई। जब हम सिंपल पास्ट में क्वेश्चंस या नेगेटिव्स बनाते हैं, यानी सवालिया जुमले या मनफी जुमले, तो हम जब अपने सवाल को डिड से शुरू करते हैं और वर्ब की हमेशा प्रेजेंट सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सवाल किया गया कि डिड यू रिसीव एनी मेल्स यस्टरडे, डिड जब आपने इस्तेमाल किया तो अब आप रिसीव्ड नहीं बल्कि रिसीव इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, डिड रिसीव, डिड गो, डिड प्ले, डिड राइट, डिड बाय। अब इस सवाल के जवाब में इस सेंटेंस को पढ़ें। नो, आई डिड नॉट रिसीव एनी मेल yesterday. Did not receive, did not go, did not play, did not write, did not read. याद रखिए कि पास्ट सिंपल जो कि ईडी पर एंड करता है, इसको हम 3 तरह से प्रोनाउंस करते हैं। हमेशा ये ईडी डी की साउंड नहीं देगा। कभी ये टी की साउंड देता है, कभी ये डी और कभी आई डी की साउंड देता है।
टी की साउंड ये किस वक्त देता है? जब आपका वर्ब SH, CH, P, इस तरह आगे मिसालें दी जाएंगी। इन पर जब आपका वर्ब ख़त्म होता है और फिर आप ED लगाकर उसकी पास्ट सिंपल बनाते हैं, तो अब ये वॉश, वॉश्ड, ED साउंड T बन गई। इसी तरह से D साउंड यानी ED साउंड D साउंड ही रहेगी, जैसे स्मेल, इसका पास्ट सिंपल स्मेल्ड, यानी ED की साउंड D रही, सिलेबिक है, सिर्फ D की साउंड यहाँ पर आपको सुनाई देगी। अब आप इन वर्ब्स पर गौर करें जहाँ पर ED की साउंड ID की साउंड बन जाएगी, जैसे पेंट, पेंटेड नहीं बल्कि पेंटेड, पेंटेड, पेंटेड। अब आप दूसरे एग्जाम्पल्स को गौर से देखें जिसमें वॉक्ड, वॉच्ड, स्टॉप्ड और मिस्ड हैं। टी साउंड में ट्रेवल्ड है, बॉइल्ड, ड्राइड या डाइड। इसी तरह वेस्टेड, टेस्टेड एंड एग्जेम्प्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।